हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी कॉमर्स। इसमें हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर सेकंड पढ़ रहे थे, जो है आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हम उसमें जो है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के टॉपिक पढ़ चुके थे, उसका मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स और प्राइवेट कंपनी में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी थी। तो आज हम देख लेते हैं कि पब्लिक कंपनी क्या होती है। तो आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक कंपनी। इससे पहले हमने प्राइवेट कंपनी के बारे में जाना था। देखो, पब्लिक कंपनी आपकी वो कंपनी होती है जो अपने शेयर्स होते हैं ना, जनरल पब्लिक को भी ऑफर कर सकती है और लिस्टेड होती है आपके स्टॉक एक्सचेंज में। जो ओनरशिप होती है इस कंपनी की, डिवाइडेड होती है शेयर्स में, जो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं बिना किसी विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर शेयर होल्डर्स। तो वो आपकी पब्लिक कंपनी होती है। इससे पहले जब मैंने आपके साथ प्राइवेट कंपनी पढ़ा था तो मैंने आपको उसमें बताया था कि प्राइवेट कंपनी जो होती है वो जनरल पब्लिक को अपने शेयर ऑफर नहीं करती है, बट यहीं पर पब्लिक कंपनी वह कंपनी होती है जो अपने शेयर जनरल पब्लिक को ऑफर करती है खरीदने के लिए और उसको लिस्टेड होती है आपके स्टॉक एक्सचेंज में। और जो ओनरशिप होती है इस कंपनी को डिवाइडेड होती है शेयर्स में। और एक और बात कि इनके शेयर्स क्या होते हैं, फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं बिना कंसेंट के अदर शेयर होल्डर्स के। तो वो आपकी क्या होती है, पब्लिक कंपनी। तो देखो यहाँ पर भी इसका मीनिंग हम जान लेते हैं। A public company is a type of company जो अलाउ करती है offered shares to the general public and can be listed on a stock exchange। ठीक है, जो मैंने आपके साथ अभी ऊपर डिस्कस किया वही है। ठीक है, कि पब्लिक कंपनी आपकी वह कंपनी है जो अलाउ करती है कि ऑफर कर सकती है अपने शेयर जनरल पब्लिक को और लिस्टेड होती है आपके स्टॉक एक्सचेंज में। तो देखो, इसमें जब हमने मीनिंग जाना तो हमने क्या क्या बातें जानी कि शेयर वो इशू कर सकती है पब्लिक को, जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं करती है। मिनिमम इसमें 7 मेंबर की जरूरत होती है, मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं होती है आपके पब्लिक कंपनी में। और इसको अपने नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड का यूज करना पड़ता है। प्राइवेट कंपनी को क्या यूज करना पड़ता था, प्राइवेट लिमिटेड, बट पब्लिक कंपनी को जस्ट लिमिटेड वर्ड का यूज करना है। ठीक है, और ये आपकी किसके द्वारा गवर्न की जाती है, इट इज गवर्न अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 इंडिया। ठीक है, इसके अंडर एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हो गया। देखो, ये अपने नाम के पीछे क्या वर्ड यूज कर रही है, लिमिटेड। वहीं पर प्राइवेट कंपनी क्या यूज करती है, प्राइवेट लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हो गया। यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लो आप पब्लिक कंपनी का, इन्फोसिस लिमिटेड। ये भी आपकी क्या होगी, पब्लिक कंपनी। तो देखो, अभी हमने यहाँ तक पब्लिक कंपनी का मीनिंग जाना। अगर हम इसको बहुत ही सरल और इजी लैंग्वेज में समझे तो पब्लिक कंपनी आपकी वह कंपनी होती है जिसके जो शेयर होते हैं वो हम आम जनता है जो वो भी खरीद सकती है, और जिसके शेयर को हमने क्या कहा कि स्टॉक एक्सचेंज पे बेचे खरीदे जाते हैं। स्टॉक हमने यहाँ पर बात करी थी ना कि स्टॉक एक्सचेंज की, तो वो होती है जिसके जो शेयर्स होते हैं वो आम जनता खरीद सकती है और इसके शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में बेचा जाता है और इजिली ट्रांसफरेबल भी होते हैं ये। और इसको अपने नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड का यूज करना पड़ता है, जैसे टाटा मोटर्स लिमिटेड होगी आपकी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड। ठीक है, तो ये सब आपकी क्या हो गया, पब्लिक कंपनी हो गई। अब वन बाय वन करके हम पब्लिक कंपनी के फीचर्स जानेंगे। ठीक है, कि क्या हमारे पब्लिक कंपनी के फीचर्स होते हैं, फीचर्स कह लो या कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो। देखो, अगर आपने इसकी मीनिंग को ढंग से समझा है तो फीचर्स आपको उसी में से मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ अलग नहीं है। तो पहला है मिनिमम मेंबर 7। तो ठीक है, ये हमने उसमें पढ़ा था कि जो आपकी पब्लिक कंपनी होती है उसको कम से कम क्या है, 7 मेंबर्स की जरूरत होती है और इसमें मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं होती, इसीलिए उन्होंने मैक्सिमम नंबर्स के लिए क्या है, कोई भी लिमिट नहीं होती। तो मिनिमम 7 चाहिए, मैक्सिमम कितने चाहिए उसकी कोई लिमिट नहीं है। तीसरा फीचर है शेयर्स ट्रांसफर्स। ठीक है, तो वो अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफर कर सकती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बिना किसी प्रियर अप्रूवल के। ठीक है, तो ये भी एक फीचर है आपका किसका, पब्लिक कंपनी का। ये आपका यहाँ पर डबल बार रिपीट हो गया। इसमें फोर्थ फीचर्स ये है कि रेजिंग कैपिटल, मीन कि ये रेज कर सकती है अपने मनी को पब्लिक से, उनको शेयर इशू करके। तो देखो, जो भी अभी तक हमने 4 फीचर्स पढ़े जस्ट वही है जो हमने उसके मीनिंग में पढ़ा था।
फिर एक फीचर्स ये है आपकी प्राइवेट कंपनी का, लिमिटेड लायबिलिटी, जो इसके शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड। ठीक है, जो लायबिलिटी होती है मेंबर्स की वो लिमिटेड होती है, कहाँ तक, उनका जो अनपेड वैल्यू है शेयर्स पे, ठीक है, जो भी उन्होंने अनपेड वैल्यू है उनका शेयर्स का, उसके लिए वो लाइबल होंगे, जस्ट कौन, आपके शेयर होल्डर। अब ठीक है, एक और फीचर्स इसका है कि मैनेजमेंट, इसको मैनेज किया जाता है इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। फिर एक हमने ये मीनिंग में भी जाना था कि जैसे इसका नाम का एंड होगा तो ये अपने नाम के एंड में किस वर्ड का यूज करेगी, लिमिटेड। और जो प्राइवेट है वो तो पूरा लिखती है प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन पब्लिक कंपनी अपने नाम के एंड में लिमिटेड वर्ड्स का यूज करेगी। जैसे हमने यहाँ पर जाना, इन्फोसिस लिमिटेड हो गया आपका, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है, ये है। अब इसके लिए कुछ रेगुलेशंस क्या है, तो उसमें ये कि भाई जो सेबी की गाइडलाइंस होती है उसको इसको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, जो भी सेबी की गाइडलाइंस है उनको। तो इसलिए इनके लिए जरूरी है कि पब्लिक कंपनी को एनुअल जनरल मीटिंग करानी होती है, और इसके साथ साथ अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं उनको पब्लिश भी कराना पड़ता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पब्लिश कराना और एनुअल जनरल मीटिंग को होल्ड करना, ठीक है, और सेबी के जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना। तो ये हमारे थे पब्लिक कंपनी के फीचर्स। तो जो आज की वीडियो थी इसमें हमने जाना कि भाई हमारी पब्लिक कंपनी क्या होती है। आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं नोट्स के लिए, ठीक है, काफी सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो अलाउ करती है कि ऑफर कर अपने शेयर्स को जनरल पब्लिक को, लिस्टेड होती है आपके स्टॉक एक्सचेंज में। तो यहाँ पर जस्ट हमने मीनिंग जाना पब्लिक कंपनी का, फिर इसके बाद यहाँ पर हमने फीचर्स जाना पब्लिक कंपनी के। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।